जब देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तब भारत को 1991 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी निर्णय और सूझबूझ से मजबूती की ओर ले जाने का काम किया और 2004 से 2014 तक गठबंधन की सरकार का नेतृत्व किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका निधन 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में हो गया। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। इन्हें फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनाया, हमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, परमाणु समझौता सुनिश्चित किया और स्वतंत्र और आत्मनिर्भर मीडिया सुनिश्चित किया। वह 2014 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अंतिम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक रहा। गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करना आसान नहीं होता। इन्होंने देश की सेवा विभिन्न तरीके से कई बार की है। कई लोग भूल चुके हैं, लेकिन ये आरबीआई के गवर्नर भी 15वें गवर्नर 1982 से 1985 तक रह चुके हैं और देश के बहुत ही मुश्किल भरे समय में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय में देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज हम जो देख रहे हैं कि कुछ ही समय में इंडिया विश्व की टॉप 3 इकोनॉमिक कंट्री में शामिल होने वाला है, उस समय ऐसा नहीं था। भारत उस समय बहुत कमजोर था। देश की इस मुश्किल कठिन समय में देश का नेतृत्व किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। वह वित्त मंत्री थे 1991 से 1996 तक और इन्हीं के समय में आर्थिक उदारीकरण हुए। आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और जिसके आधार पर मौलिक आधार बना था, जिसके ऊपर आज के समय इंडियन इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है। तो एक लंबे समय के बाद भारत एक समृद्धिमय युग की तरफ देख रहा है। इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उनकी नीतियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी, जो कि आज हम कह सकते हैं आपको गर्व से याद किया जाएगा। इनके पुरस्कार देखें तो इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला यूरो मनी की तरफ से, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर का। एज प्राइम मिनिस्टर ये कई बार मोस्ट पावरफुल पर्सन की लिस्ट में भी रहे हैं। 36 मोस्ट पावरफुल, 18 मोस्ट पावरफुल, जो ये फोर्ब्स की टाइम की लिस्ट आती है, उसमें इनका कई बार नाम था। और उसके अलावा इन्हें कई वेरियस अवार्ड दिए गए भारत और विश्व के कई यूनिवर्सिटियों के द्वारा, और साथ ही साथ इन्हें 2 फॉरेन अवार्ड भी दिए गए। सऊदी अरेबिया का ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज और जापान का ऑर्डर ऑफ पालोविना, ये जापान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और भारत का भी इन्हें सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण मिला था 1986 में। क्या आप मानते हैं कि इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाना चाहिए या नहीं? हमें अगर किसी की तुलना करनी है, देखना है कि उनका प्रभाव कैसा था, उनका प्रदर्शन कैसा था, तो साथ ही साथ ये भी देखिए कि उनके पास संसाधन क्या थे, उनकी राजनीतिक मजबूरी क्या थी, उस समय का राजनीतिक माहौल और भू राजनीतिक माहौल कैसा था, भारत की स्थिति कैसी थी। हम फिर ठीक से समझ पाएंगे कि एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका प्रदर्शन कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।